जय सिया राम, राधे राधे। क्या जी आज का विचार, भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित वीर शो में। और मेरे भाइयों बहनों, जरा एक काम जरूर कीजिएगा, ये वाला काम आपने करना जरूरी है। चैनल को आज का दिन है, हमें 50,000 का आंकड़ा पार करना है। क्या वो चमत्कार होगा, क्या आपका सानिध्य मिलेगा, क्या आपका साथ मिलेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे 50,000 का आंकड़ा। मैंने 31 अगस्त का टारगेट लिया, आज 31 अगस्त है। मैं जब 1 सितंबर में आऊंगा और करीब हम 1,000-1,500 दूर है, मुझे उम्मीद है आज अब करा देंगे। चलिए आते हैं आज के विषय पे। देखिए, मोदी 3.0 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को लेके क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है, इसका इशारा है डॉक्टर जयशंकर साहब ने। ये एक बहुत बड़ी आंकले व्हाट यू कॉल सट्टा बाजार चल रहा था जी। मोदी 3.0 बदल गया है, मोदी जी नरम पड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी बदल गई है, कोalition की सरकार है, अब ऐसा नहीं होगा, मोदी जी उतने पावरफुल नहीं रहे। बिल्कुल 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 गलत साहब। पर एक औपचारिक रूप से मतलब ना इसका कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। हमारा तो ये मानना था, हम तो खुल के कहते थे मोदी जी न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे। मोदी कैन नॉट चेंज, ये आप समझिए। मोदी जी का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, मोदी जी ऐसे पायलट है जो हवा देखते हुए अपने यॉट को, अपनी बोट को अलाइन जरूर करते हैं, बट मंजिल से ना मोदी डिगे हैं ना डिगेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत क्लियर है। अब देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करनी। पहली डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान से सर आया है न्योता मोदी जी को एससीओ में। एससीओ अब की बार पाकिस्तान में हो रहा, उनको बुलाया गया है। इसकी कल पुष्टि जायसवाल साहब ने की, जो एमईए के स्पोक्स पर्सन ने बोला हाँ जी ऐसा न्योता आया है। पर जायसवाल साहब ने ये नहीं बोला कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरा जहां तक आंकला, मेरे सूत्र कह रहे हैं कि मोदी जी के जाने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब, डोवाल साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे भी अभी कोई औपचारिक रूप से कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है। पर हमें ये भी देखना कि एससीओ में कहीं चाइना हावी ना हो जाए। तो मैं एक बैलेंस करके चलना, ऐसा ना हो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अपना एजेंडा खींच दे। पर पाकिस्तान जाना कितना सेफ है, कितना नहीं है, ये आकलन का विषय जरूर है। अभी पाकिस्तानी पीछे कह रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली को पाकिस्तान आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी इंडियन को, किसी भी हाई प्रोफाइल इंडियन पर्सनैलिटी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी आर्मी, मतलब कहना नहीं चाहिए, गाजर मूली की तरह रोज कट रही है। वो आपकी सुरक्षा क्या करेगी जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान इज अ मिनी अफगानिस्तान, इट्स अ वॉर जोन। वहां जाना किसी के लिए सुरक्षित नहीं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपका जानने पहचाने वाला कोई इस बारे में सोच भी रहा है, सर कृपया ना जाए। और कल को कोई बात नहीं, किसी के साथ मिलकर होस्टेज सिचुएशन क्रिएट करे और IC-814 जैसी परिस्थिति बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कर सकते हैं। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, एक नंबर के 2 टके के जहादी है सारे। दूसरी बात जो सामने आई है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे आप चिंतित थे, देखिए बांग्लादेश ने 40,000 गोलियां मंगा ली पाकिस्तान से, 40 टन वैक्सफॉर्म में RDX बना लिया, 2,500 प्रोजेक्टाइल मंगा लिया, 2,000 तोपों के गोले मंगा लिए। अगर मैं बुलेट्स की बात करूं, ये करीब 250 250% मोर देन लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर 12,500 मंगाए थे। वैक्स फॉर्म में RDX बड़ी बड़ी कंट्रियां बनाती, इनको वैक्स फॉर्म में RDX की क्या आवश्यकता पड़ती। तोपों के गोले मंगा लिए उन्होंने, ये सब मंगा लिया। तो ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पे आ गया यार। जिस हमारे $1.8 बिलियन तुमने देने, खाने के पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम ये गोले मंगा रहे हो। 2.5 गुना ज्यादा हथियार मंगाने की यूसुफ को क्या जरूरत पड़ गई भाई। चिंता का विषय है। ये नहीं कि हमारा कुछ उखाड़ लेंगे। देखिए, मेरा एक मानना है, चींटी के अगर पर कितने भी निकल आए वो जहाज नहीं बनती। कहते हैं ना, चींटी के पर निकल आए, बरसात में चींटियों के पर निकल आते पर वो जहाज नहीं बनती, सुखोई नहीं बनती। तो बांग्लादेश वो चींटी है, आप टेंशन न लीजिए। बट यहां पे आप इसको देखें तो तीनों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तब थोड़ी चिंता का कारण जरूर बन सकता है। तब हमें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और कल यही सवाल डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछा गया था, एक बुक लॉन्च में गए थे। बुक लॉन्च में उनसे पूछा गया, जी ये सब हो रहा है और पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही, बांग्लादेश में हो रही, चीन में, हमारी क्या पॉलिसी, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने एक चीज कही, द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर। अरे सर, यू मेड माई डे। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया। कह रहा भाई वो जो चल रहा था ना, इसके साथ बातचीत करते रहो। मैंने आपको हमेशा बोला, जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की रेलेवेंस तब तक है जब तक उससे भारत बातचीत करता है। ये वो वाले, ये वो कुत्ता है पाकिस्तान जो भौंक रहा है, और अगर इसे रोटी ना मिले तो ये भौंकना बंद कर देगा कुछ लोग। ये भारत को एंगेज कर पा रहा, भारत इससे बातचीत कर रहा है, यही तो रेलेवेंस है पाकिस्तान का अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए।
वरना पाकिस्तान को कौन पूछ रहा भाई? केपीके में टीटीपी का कब्जा, यहाँ बलूचिस्तान में बलोचों का कब्जा, सराइकी बेल्ट में किसी की हुकूमत नहीं चलती, सिंधु देश में सिंधु देश का वालों का कब्जा, कराची और छोटा सा पंजाब, लैंडलॉर्ड पंजाब के अलावा इनके पास बचा क्या है? व्हाट इज ब्लडी पाकिस्तान? सॉरी, आई एम हैव टू से दिस, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। तो ये जो थप्पड़ लगाया है कल डॉक्टर जयशंकर सिंह ने, बहुत उम्दा है। और दूसरी बात, इसको एक भारत की फॉरेन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा गया है। सवाल पूछेंगे बांग्लादेश को लेके, सवाल पूछेंगे चीन को लेके, तो डॉक्टर साहब ने बड़े, आप जानते हो उनका स्टाइल बड़ा ऐसा होता है कि अगर आप गर्म चाकू खोलो और मक्खन की टिक्किया में लगाओ तो गर्म चाकू कैसे कैसे मक्खन को काटता हुआ चलेगा। वैसे डॉक्टर जयशंकर साहब बात करते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम बोला। देखो भाई, ऐसा है कि हम हर चीज को देख रहे हैं, हम हर चीज का आकलन कर रहे हैं और हम हमारी हर चीज पे नजर है। जैसा वहां का व्यवहार होगा वैसे ही हमारा विचार होगा, जैसा तुम्हारा व्यवहार वैसे ही विचार। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि हम बर्डों के जाल में नहीं फंस रहे। थैंक यू सर अगेन। यानी कि अलतकिया जो है, अलतकिया में भारत नहीं फंस रहा। ये जो अलतकिया है ना, ये सब मुसलमान मुल्कों में एक खासियत होती है, अलतकिया बोलना, कुछ मीठी बातें करना, मुंह से तो ऐसे बोलेगा आपके रसगुल्लों की बारिश टपक रही है, पर काम क्या होगा इनका? काम इनका जानते क्या होगा? जम्मू के बारे में भी बात हुई, तो जम्मू के बारे में उन्होंने कहा हाँ परिस्थितियां है, तो मतलब जैसा व्यवहार वैसा विचार, मतलब जैसा उनके, पीपल विल बी जज्ड बाय देयर एक्शंस नॉट बाय देयर वर्ड्स। आप वर्डों में कुछ भी कहते रहो, जो आपका एक्शन है उसका जवाब एक्शन से दिया जाएगा। यहां मजा आ गया, यहां होगी बल्ले बल्ले मेरी। एक्शन का जवाब एक्शन से दिया जाएगा, वर्डों से नहीं दिया जाएगा। और हाँ, एक पब्लिक डिप्लोमेसी होती है, पब्लिक डिप्लोमेसी का भी वर्ड है, पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, ऊपर ऊपर की नाइसटीज, नमस्ते जी, राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, दिस इज जस्ट पब्लिक डिप्लोमेसी। बट आपका आकलन होगा आपके एक्शनों से, वर्डों से नहीं। ये आप नमस्ते कर रहे हो, हम भी नमस्ते कर रहे हैं, आप अस्सलाम वालेकुम कर रहे हो, हम भी करेंगे नमस्ते आपको वापस। बट आपके जो एक्शन होंगे वो आपकी और हमारी रिलेशन की और एक्शन या ना एक्शन का आउटकम निभाएंगे। तो मतलब इशारा कहाँ की तरफ है? इशारा समझ गए आप? बांग्लादेश में यूसुफ मियाँ कुछ भी कहते रहे, वो काली मंदिर जाते रहे, वो कह रहे हिंदुओं को मैं बड़ा जी प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट जो एक्शन है उसकी तैयारी, वी विल जज यू बाय एक्शन। पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे। अरे भाई, मुझे एक चीज याद आई आपसे बात करते करते, अरे अपना टकला जिहादी याद है आपको? टकला जिहादी, और एक मोटे के साथ बैठता हूँ। टकला कह रहा था मोटे को, कह रहा था मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, आई माई सेल्फ इन्वॉल्व। आज मेरा मन करता है जूता निकाल के वहां लगाऊं जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। कौन सी ट्रैक टू डिप्लोमेसी? जवाब मिल गया। मैं आपको हमेशा से कहता रहा, देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लडी टॉक ट्रैक टू डिप्लोमेसी विद मोदी जी। ट्रैक वन ही चलता है यहाँ, ही डिटरमाइंस थिंग्स, और बाकी जो मंत्रिमंडल है, जो हमारा शासन प्रशासन है, उसका अध्ययन करेगा। ट्रैक टू नहीं चलती भारत में। ये नहीं कि आपने किसी और को पकड़ रखा, कोई और पावर सेंटर वो बातें करेगा, आपने जी XYZ को पकड़ रखा, हमारी उससे बातचीत चल रही, ये सब झूठ बोलते हैं। आज मैं ISPR के डायरेक्टर को कहूंगा, यार इस पे पैसे लगा रहे हो, ये तो वैसी डूबी हुई इन्वेस्टमेंट है। अब ये कह रहा था ट्रैक टू चल रही है, तो अब पकड़ो इसको, कितने पैसे दिए इसको, वसूल करो इसको। नहीं तो आप जानते हो जो पैसे नहीं दे पाता, आप पाकिस्तान में उसका क्या करते हो? किसी बलोचों का नाम लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ट्रैक टू वालों का जरा हिसाब किताब किया जाए। और ये जो ट्रेड की बातें करते थे, इनकी भी दुकान बंद हो गई है। ट्रेड, अब ऐसे में ट्रेड होगा मियाँ? वेल, यू हैव टू बी बोर्न नेक्स्ट लाइफ, नॉट हैपनिंग इन दिस लाइफ मैन। और दूसरी बात, मैंने एक काम तो कर लिया भाई। आजकल जो ISPR का जो लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड था, और ये नाटा जहादी, मोटा जहादी, फ्रेंच कट जहादी, ये जितने जहादी थे सबकी दुकानें बंद कर दी साहब। टोटल सबकी दुकानें आज मैंने बंद करवा दी। सब महाकाल की कृपा है। अब खुद DG ISPR को नकली प्रोपेगेंडा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आना पड़ता है। पर ये चीज अच्छी होगी, नो ट्रैक टू, नो बुलशिटिंग, एवरीथिंग इज गॉन। पाकिस्तान का जवाब दिया जाएगा, और जरूर दिया जाएगा। ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है। बांग्लादेश का जवाब दिया जाएगा, तो जरूर दिया जाएगा। शायद जो मेरा पहला आकलन था कि हमारी आर्मी कुछ तैयारी कर रही है, देखिए अभी बरसात का सीजन है, अभी एक्शन की अपेक्षा ना करें, पर कुछ दिनों में ये हो सकता है। और इसीलिए शायद यूनिस मियां, जिसने हमारे 1.8 बिलियन डॉलर देने, बिजली देने के बिल नहीं है, और पाकिस्तान से जाके बारूद खरीद रहा है 2.5 गुना ज्यादा, 250 टाइम्स मोर। किसको डरा रहे हो यूनिस मियां? याद रखना, चींटी के पर कितने भी निकल आए ना, जहाज नहीं बनती, सुखोई नहीं बनती, चींटी चींटी रहती। औकात में रहो, औकात में रहो। और तुम्हारा चीन की कोई औकात नहीं वो लड़े। चीन की हवा इतनी टाइट है, इतनी टाइट है कि तुम
तुम्हें पता नहीं कि शी जिनपिंग कब गायब हो जाए। वैसे संडे को प्रोग्राम करेंगे शी जिनपिंग, आपको अपडेट देंगे, तो पीक रूज में 10 बजे जुड़िएगा जरूर। तो ये रही वहां की परिस्थिति बांग्लादेश की। अब पाकिस्तान में ऐसी परिस्थिति में जो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर एसयू में जाने का मतलब ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ डोवल साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, किसी को भी मत भेजिए, जो हमारे वहाँ एम्बेसडर साहब है उनको बोलिए भाई आप जाइए वहां पे और इस एसयू मीटिंग को भारत को रिप्रेजेंट कीजिए, दैट इज इट। वी कैन नॉट रिस्क सेंडिंग एनीबॉडी हाई प्रोफाइल फ्रॉम इंडिया, वी कैन नॉट ट्रस्ट दी जिहादी, सीधी सी बात है। बांग्लादेश पे भी पूरी नजर है, जैसा एक्शन होगा वैसा हमारा रिएक्शन होगा, और यही चाइना के साथ भी होगा। चाइना वेंगी बोले, शी जिनपिंग बोले, कितनी मीठी मीठी बातें करे, वो करें, बट वी आर वॉचिंग देयर एक्शंस, और हमारा रिएक्शन एक्शन पे आधारित होगा। तो जो मोदी 3.0 की फॉरेन पॉलिसी, वो एक स्टेप आगे। पहले ये था कि भाई आप जैसा बोलेंगे हम आपको जवाब देंगे, पहले सवाल जवाब चलते थे। आपने कुछ बोला हमने आपको कुछ किया, फिर हमने बालाकोट किया, हमने उरी की, जो भी किया हमने, आपने कुछ किया हमने कुछ किया, ठीक है, पहले आपने किया हमने जवाब दिया। अब मुझे स्ट्रैटेजी में चेंज नजर आ रहा है। मेरा आकलन ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम करोगे, हम नमस्ते करेंगे, ठीक है, आपने कुछ बोला हमने कुछ बोला, अब हम आपके करने का इंतजार नहीं करेंगे। फर्क क्या है, तीसरे स्टेप पे फर्क आ गया। यू डोंट हैव टू हिट अस बिफोर वी हिट यू। आपके एक्शंस को देख रहे हो और हमारा रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय योर एक्शंस, नॉट बाय योर अटैक्स। ये एक बहुत फंडामेंटल मुझे चेंज नजर आया है कि हम किसी की बातों में, हम किसी के अलतकिया में आने वाले नहीं है। और डिप्लोमेटिक नाइस्टीज जो है, डिप्लोमेटिक जो होती है, मतलब वो गार्ड ऑफ ऑनर, वो सब चलता रहेगा। वो सब जो कहीं आप मिल गया, हाथ मिला लिया, फोटो खिंचा ली, वो सब चलता रहेगा। पर कहते हैं ना, you should hope for the best but keep your gunpowder dry, and that is what is the change in Modi 3.0। और ये जो मोदी जी का छुप्पी है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मोदी जी की अगर छुप्पी है तो ये किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। आप मोदी जी को बदल नहीं सकते, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट मोदी इज। हाँ, कोलिशन कंपल्शन से छोटी मोटी लड़ाई या छोटी मोटी चीजों पर शायद आगे पीछे हो जाए, और कोलिशन के कुछ महारथी उन्हें लगे कि 5 MP लेके बहुत बड़े नेता बन गए। पर मैं ऐसा कह रहा हूँ भैया, मोदी जी ऐसा धोबी पटका देंगे ना, ऐसा पछाड़ेंगे एक दिन, खुद की सीट जीतने के लायक नहीं रहोगे, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप सोच लो कि आप मोदी जी को दबा पाएंगे, आप मोदी जी पे डोमिनेट होंगे और मोदी जी से काम करा पाएंगे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं करा सकता। और याद रखिए, पीछे मोदी जी ने जो बाइडेन से भी बात की थी, वहां हिंदुओं के विषय के बारे में बात हुई थी। देखिए, अब बांग्लादेश में बड़ा एक्शन करना है तो जो बाइडेन से बात करनी पड़ेगी, ये एक वास्तविकता है, इसको मानिए। ये नहीं कि हुज अमेरिका, ये सब ऐसे चलती नहीं मेरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल होके करिए, हमें करना पड़ेगा। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों करना पड़ेगा सोच भाई। देखिए, अमेरिका आपके साथ होगा तो चाइना वहां नहीं आएगा, और पीछे आपको रशिया से भी बातचीत करनी पड़ेगी, पुतिन से। वहां रशिया आपके साथ होगा तो चाइना बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप P4 कंट्री, तो आपको वहां से बाहर किसको रखना? आपको बाहर रखना है चाइना को, आपको बाहर रखना है अमेरिका को, और आपको रशिया और अमेरिका को अपने साथ लेना। अमेरिका का इंटरेस्ट वहां है, बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, रशिया का कोई इंटरेस्ट वहां नहीं, कोई बात नहीं, और ये रखने हैं। और ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, $500 मिलियन का हमने क्रेडिट लाइन दे रखा बांग्लादेश को। तब भी हथियार या ये चाइना से खरीदते थे या पाकिस्तान से खरीदते थे। चाइना के सबसे बड़े 2 बायर है वेपन्स के, एक है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन होने के बाद यूनिस गया है, मोहम्मद यूनिस गया है भाई पाकिस्तान हथियार खरीदने। डज इट रिंग अ बेल? वहां बलोचों का देखिए डेवलपमेंट्स क्या हो रही है। यहाँ यूक्रेन में F-16 गिर गया, F-16 गिरते जेलेंस्की ने एयर चीफ को हटा दिया। जो 2 एस पायलट थे यूक्रेन के, जिनको एक फेस माना जाता था, एक पहले गिर चुका, एक ये वाला गिर चुका। तो अब ये F-16 रशियनों ने अगर गिराया है, तो आप मान के चलिए अमेरिका इसको कभी नहीं मानेगा, रशिया यूक्रेन इसको कभी नहीं मानेगा। बट ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है लड़ाई में कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर रशिया ने F-16 गिराया तो बहुत बड़ी मैसेज आ रही है यूएस को, बहुत बड़ी मैसेज आ रही है नेटो को। मतलब दुनिया में अगर आप देखें तो परिस्थितियां बहुत बदल रही है, बहुत फास्ट पेस हो रही है। और वहां इसराइल का पैलेस्तीन में जो उनका एक्शन है जारी है, तीसरा दिन हो गया जारी। कल का वीडियो आप लोगों ने बड़ा सराहा, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा बात की जाए, हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट इस्लामिक जिहाद। वो वीडियो आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपके कमेंट्स आते रहे ना, आपकी सजेशंस आती रही, आपकी चीजें आती रही, तो बड़ा अच्छा लगता है, मल्ला लगता है यार हम काम करें। और आप जानते हैं भारत विचार में मेरे भाइयों, एक वीडियो बनाता हूँ, और एक वीडियो 10-15 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, मैं आपको सारी चीज समझा देता हूँ।
बाकी मैं भी जानता हूँ आपके पास भी घंटों नहीं है, और मैं भी दिन में 4-4 वीडियो बनाऊँगा तो आप भी मेरे को कहाँ तक झेलते रहेंगे। देखिए सीधी-सी बात है, कहनी पड़ेगी, और एक वीडियो बनाऊँगा जो दुनिया में, जो देश में इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हाइलाइट करना है, और ये आज का मतलब हमारा विषय है। बाकी इकोनॉमी वर्ल्ड की थोड़ी टाइट चल रही है, आप जानते ही हैं, और ये सब चीज़ें कुछ टाइम में चलती रहेंगी। मेरा मानना है सितंबर एंड तक का टाइम, अभी से सितंबर एंड तक का टाइम थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, हमारे लिए, और हमारे राजनीति के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए। हम सबको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी अंडर करंट्स हैं दुनिया में, जो कभी भी एक व्हर्लपूल बना सकती है। हम तो अपेक्षा यही करेंगे महाकाल की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, हम आप सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी सेना हमेशा विजयी भाव का आशीर्वाद उन्हें माँ भवानी का प्राप्त होता रहे, ये तो हमारी हमेशा से कामना रहेगी। और आप लोग, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ये ज़रूर होगा। बस यही था आज के विचार, भारत विचार में। तो ये जो नया एग्रेसिव पॉलिसी इन्होंने डॉक्टर जयशंकर साहब ने अनाउंस की है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसमें देश में नई ऊर्जा आएगी, देश के युवाओं में, देश के वृद्ध में, देश के बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, बच्चियों में, सब में एक नई शक्ति की अनुभूति होगी। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और हमारे दुश्मनों का क्या होगा ये आप परिकल्पना कर ही सकते हैं। और यही अपेक्षा थी मोदी जी से, और मोदी जी ऑलवेज डिलीवर्स। आप ये मत समझिए कि आजकल थोड़ा मामला स्लो चल रहा है, कि काम नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी जब शांत होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पीछे बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। यही था आज का विचार, भारत विचार में। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन तो है, देखिए 50,000 का टारगेट है और एक दिन है, तो करीब करीब 1,500 हम पीछे चल रहे, तो मुझे अपेक्षा आप जरूर ये करा देंगे। और जो मेरी एडवाइस से जुड़ना चाहते हैं, sumitpit.com पे आइए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप कहीं भी हो सकते हैं दुनिया में, आपकी समस्याओं का निदान करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ईमेल है sumitpitofficial@gmail.com। मेरी टीम मुझे मेरे तक हर इंपॉर्टेंट ईमेल जरूर पहुंचाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज आज्ञा लेना चाहूंगा। आज भी अच्छा समाचार था, तो और मैं कोशिश करता हूँ यार सुबह सुबह एक अच्छी खबर लेके आऊँ, बुरी खबर ना लाऊं, पर अगर कभी आएगी तो क्या करूं। बट महाकाल की कृपा रहेगी तो अच्छी खबर ही लेके आपके पास आएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हर 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 महादेव।